हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं नफीस सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जिसमें मैं आपके सामने लाया हूं फिज़िक्स न्यू सिलेबस का 5th चैप्टर ऑसिलेशन, उसके एमसीक्यूज़। न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल दी हैं, यू कैन रेफर। सो एमसीक्यूज़ पेज 129 पर हैं। देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। A particle performs linear SHM starting from the mean position. Its amplitude is A and time period is t. At the instant when its speed is half the maximum speed, its displacement x is option A √3/2 a, B 2/√3 a, option C a/2, option D 1/√2 a। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है कि उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड से हाफ हो जाती है, तो हमको डिस्टेंस बताना, डिस्प्लेसमेंट बताना, यानी उसकी पोजीशन बताना है। तो v का फार्मूला यानी स्पीड ऑफ SHM का फार्मूला जो है वो है ω√a² - x², और v मैक्स का जो फार्मूला है वो है ω/a। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद ओमेगा कैंसल होगा। फिर हम इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट निकल जाएगा और राइट हैंड साइड में हाफ का स्क्वायर होगा 1/4 और a का स्क्वायर है a²। यहाँ पर a को इक्वेशन रीअरेंज करेंगे, a को लेफ्ट साइड राइट साइड में लेकर आएंगे, तो ये होगा a² - 1/4 a²। कॉमन लेकर 1 - 1/4 करेंगे तो ये होगा 3/4। इसको आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x = √3/2 × a, यह है ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर है ए। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड MCQ। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज परफॉर्मिंग लीनियर SHM. Its displacement x centimeter at t second is given by x = 6 sin 100t plus pi/4. Maximum kinetic energy of the body is option A 36 joule, option B 9 joule, option C 27 joule, option D 18 joule। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास x = 6 sin 100t plus pi/4, मास है 1 किलोग्राम एंड काइनेटिक एनर्जी बताना है हमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है x की डिस्प्लेसमेंट की वो है x = a sin ω/t + phi। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ओमेगा के प्लेस पर है 100, तो ये है 100 रेडियन/सेकेंड। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है मैक्सिमम का, वो है ½ mω²a, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर है मैक्सिमम मीन पोजीशन पे। तो इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास 1 ω² यानी कि 100², और एम्पलीट्यूड स्क्वायर 6 × 10⁻² द होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा 10⁴, 6 का स्क्वायर 36 और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। अब यहाँ 10⁻⁴ एंड 10⁻+4 कैंसिल हो जाएगा और 36 का हाफ होगा 18। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 18 जूल, जो कि ऑप्शन डी है। देखते हैं क्वेश्चन 3, थर्ड MCQ क्या है। द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is nearly 1 meter. Its length on the surface of moon should be, given that acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on the earth surface। यानी मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ का 1/6 टाइम है। हमें मालूम करना है कि मून पे सेकेंड पेंडुलम अगर बनाना है तो उसकी लेंथ कितनी रखनी होगी। ऑप्शन है 1/6 मीटर, बी 6 मीटर, सी 1/36 मीटर एंड डी 1/√6 मीटर। तो इसे सॉल्व कैसे करना है देखेंगे। सबसे पहले डेटा लिखेंगे हम। लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम शुड बी 1 मीटर ऑन अर्थ सरफेस।
और यहाँ पे जी डैश जो है वो ग्रेविटी ऑन मून है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, तो ये 1/6 टाइम है। और हमें मून पे जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ होगी एल डैश, ये मालूम करना है। तो एज वी नो दैट कि सेकंड पेंडुलम के टॉपिक में आपको लेंथ एंड ग्रेविटी का ये रिलेशन मिला है, एल इक्वल टू जी बाय पाई स्क्वायर। तो मून के लिए हम इसे लिखेंगे एल डैश इज इक्वल टू जी डैश डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, तो एल डैश बाय एल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होगा जी डैश बाय जी। और जी डैश जो है वो जी बाय 6 है, जी बाय 6। डिवीजन वाला जी एज इट इज़ है, एंड एल जो है उसको राइट साइड में शिफ्ट किए हैं, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है जी के साथ। जी जी कैंसिल होगा और लेंथ जो होगी वो एल बाय 6 होगी। एल 1 मीटर है, तो ये एल डैश जो होगा 1/6 मीटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। फोर्थ एमसीक्यू क्या है? टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स of constant k, force constant k, are connected first in series and then in parallel. A metal block of mass m is suspended from their combination. The ratio of their frequencies of vertical oscillation will be in the ratio. Option A 1:4, option B 1:2, option C 2:1, option D 4:1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। तो डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को समझते हैं। दो स्प्रिंग है, दोनों सेम है, उनका फोर्स कांस्टेंट के वो भी सेम है। पहले उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, और उसके नीचे मास सस्पेंड करके उसको ऑसिलेट करते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे नोट डाउन करेंगे। देन उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं इस तरीके से, सेम मास लोड करते हैं उसके नीचे और इसको भी ऑसिलेट करते हैं, इसकी भी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। इन फ्रीक्वेंसीज का रेशो बताना है। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सीरीज में अगर फर्स्ट स्प्रिंग का कांस्टेंट है k1, सेकंड का है k2, तो कॉम्बिनेशन का जो फोर्स कांस्टेंट होगा ks, वो इस तरीके से होगा, यानी कि पैरेलल, जैसा आपने पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो फार्मूला यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए है, यानी कि एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है। आप इसमें k1 k2 के प्लेस पे k सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा k²। डिवीजन में k1 k2 तो k + k 2k हो जाएगा, k कैंसिल होगा, ये होगा k/2। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन ये रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में सीरीज़ की तरह है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जैसा फार्मूला आता है R1 + R2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए वो फार्मूला यूज़ होगा। तो Kp इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ऑल द स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे दो ही स्प्रिंग है इसलिए दोनों ऐड होगा, दोनों K है इसलिए ये होगा 2K। अब हमारे पास Ks एंड Kp दोनों हैं, इनको अगर हम डिवाइड करके रेशो निकालते हैं तो Ks/Kp विल बी इक्वल टू 1/4। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 2πn यानी कि ओमेगा इक्वल टू √k/m। ओमेगा का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। तो यहाँ हमने ओमेगा को 2πn में लिखा है और स्प्रिंग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए SS लगाया है, यहाँ पर पैरेलल के लिए PP लगाया हुआ है सफिक्स में। तो ये दो फार्मूले मिले हैं, एक सीरीज़ के लिए एक पैरेलल के लिए। जब इनको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2π कैंसिल होंगे एंड राइट हैंड साइड में m कैंसिल होगा। मास जो रिमेनिंग है वो इस तरीके से होगा NS/NP इक्वल टू √KS/Kp। तो KS/Kp ये पहले से हमने मालूम किया है 1/4 रूट के अंदर, और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये होगा 1/2। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी 1:2। आइए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ MCQ की तरफ, जो कि टेक्स्ट बुक में लास्ट MCQ है इस चैप्टर का। द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM
with time t. Which of the statements is correct from the graph? और जो ग्राफ गिवन है वो ये है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t. द फोर्स इज मैक्सिमम एट 3t/4. C. The velocity is 0 at time t/2. And D. The kinetic energy is equal to total energy at t/4. स्टूडेंट्स, ये इस MCQ का जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ से ही करना है। तो देखते हैं कैसे करना होगा। तो पहले नोट कीजिए आप एट टाइम t। अब टाइम t पे आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में, तो यहाँ पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, अपने इक्विलिब्रियम पे है। इसलिए जो एक्सेलरेशन है उसके फॉर्मूले में x है, तो ये एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन बी जो है एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टाइम t, ये रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। बी को चेक करेंगे कि फोर्स मैक्सिमम है क्या 3t/4 पे, तो 3t/4 ये है। इस पॉइंट पे चेक करते हैं एट टाइम 3t/4 x इक्वल टू a, मतलब ये जो है मैक्सिमम पर है, तो x इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर है। और फोर्स का जो फार्मूला है वो है F इक्वल टू -kx। इसमें x के प्लेस पे a रखेंगे तो फोर्स हो जाएगी -ka, तो ये मैक्सिमम फोर्स है। तो बी ऑप्शन जो है ये मे बी करेक्ट होना चाहिए। फिर भी हम सी एंड डी चेक करेंगे। तो सी में क्या है, वेलोसिटी इज 0 एट t/2। तो देखते हैं एट t/2 क्या है, x इक्वल टू 0 है, t/2 यहाँ पर है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। स्पीड का फार्मूला है v इक्वल टू ω√a² - x²। यहाँ पे x 0 रखेंगे तो बचेगा ओनली a², रूट से कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा ω/a। तो ये जो फार्मूला है ये तो मैक्सिमम स्पीड का है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और ऑप्शन में 0 कह रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। डी को चेक करते हैं। तो डी में लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस टाइम, यानी कि t/4, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे है। एट टाइम t/4 पार्टिकल एट एक्सट्रीम मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो वहाँ पे पार्टिकल मोमेंटरली रुकता है, स्टॉप होता है, सडनली वापिस आता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। अब स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो इन चारों एनालिसिस से पता चला कि ACD रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, द फोर्स इज मैक्सिमम एट t 3t/4, दिस वन।